Okay. So So shall we we will start? start. We will start. Yeah. Yeah. मंगलाचरण करा. हाँ, जस्ट अ मिनट है। अगर अभिलाषा जी आपको करना है तो आप कर सकते हैं। नहीं तो मैं करता हूँ, एक सेकेंड। आई एम जस्ट ब्रिंगिंग इट अप। वो पानी पात्री वाला जो है वो मेरे को एक्चुअली मिल नहीं रहा है कहीं पे, तो वो आप अगर हमने पिन शेयर कर किया दें है। तो। एनीवे आई विल शेयर इट अगेन। मैं उसी से शुरू करता हूँ। हाँ हे जी। पाणी पात्री वीर, जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। क्या करे गुणगान प्रभु हम आपके उपकार का, आपने निज निधि हमें दी, नमन करते आपका। आप में प्रभु आप से ही आपसी श्रद्धा जगे, दूर होवे भाव विकृत, परिणति निज मेर में, परिणति निज मेर में। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र. जय. जिनेंद्र। अम, कोई आप लोग कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहेंगे या फिर हम अनुयोग द्वार पर ही अनुयोग को ही समझे. हाँ, आई एम या अनुयोगी इज फाइन। ओके. अनुयोग से आप लोग क्या समझ पाए, जो जो क्लास में जो पढ़ाया था उससे आपका कोई क्या कुछ समझ है, उसको अगर आप प्रेजेंट कर सकते हैं तो थोड़ा सा और भी उसमें हम डिटेल कर सकते हैं. अनुयोग से क्या समझते हैं. आई थिंक लाइक टेक्निकल टर्म, तो मुझे ऐसा टेक्निकल जो डेफिनेशन है आई कैन नॉट रिमेम्बर ऑन टॉप ऑफ माय हेड। श्योर. बट बेसिकली इट देर आर फोर दीज आर फोर डिफरेंट ways of introducing Jain scriptures or spirituality, or introducing dharma हम्म. to public, depending on their level. So हम्म. जैसे चरणानु सॉरी प्रथमानु योग है, हम्म. वो जो बाल जैसे जीव है, हम्म. who are just starting to understand religion, हम्म. तो इटी उनके लिए क्योंकि शुरुआत में धार्मिक रुचि कम होती है, हम्म. तो टू एंगेज पीपल बेटर, हम्म. वी इंट्रोड्यूस धर्म थ्रू जो चारित्र, अपने जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हुए हैं, हम्म. जैसे त्रेशस सला का पुरुष है, हम्म. तो उनके कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करते हैं, और थ्रू देयर काइंड ऑफ by understanding their life history, हम्म. we introduce Jain religion to हम्म. people. फिर उसके बाद कर्णानु योग आता है, तो कर्णानु हम्म. योग में इट इज अबाउट नंबर्स, या तीन लोक का स्वरूप है, या हम्म. दोज काइंड ऑफ टेंजिबल थिंग्स। हम्म. सो वो सब समझाते हैं, हम्म. उसके थ्रू धर्म का परिचय कराते हैं। फिर चरणानुयोग आता है, जिसमें चारित्र के रिलेटेड, अपने कंडक्ट के रिलेटेड बातें आती है, हम्म. और उसके थ्रू धर्म को समझाते हैं। हम्म. और फिर फाइनली व्हाट्स द फाइनल वन, द द्रव्यानुयोग. द्रव्यानुयोग। हाँ, आई वॉज थिंकिंग तत्व, बट या इट्स द्रव्यानुयोग, हम्म. विच इज बेसिकली
प्योर और हार्ड कोर काइंड ऑफ आत्मा की जो टेक्निकल जो अंडरस्टैंडिंग है, हम्म so which is kind of the hardcore uh, concepts of हम्म dharma. हम्म It's primarily about atma and atma's qualities and things like that. हम्म हम्म So that's what the Dravyanu Yoga is, and so that is for the most kind of evolved people who are following the religion. So हम्म that is kind of my crude understanding of these four Anu Yogas. वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभिलाषा जी, आप कुछ कहेंगे? भैया ने जो बताया ऑलमोस्ट द सेम। तो वही हम्म है, जैसे हम जैसे स्टार्टर्स के लिए वही प्रथमा योग की स्टोरीज सुन के उनसे प्रभावित होके फिर अपने धीरे धीरे आगे बढ़े कि ठीक है हम्म प्रथमा योग हो गया, उसके बाद चलो आचरण में कितना थोड़ा बहुत डाल सकते हो, और फिर एकदम एंड में कि हाँ द्रव्यान योग की आत्मा की बात बहुत डिफिकल्ट है तो हम जैसे पहले ही छोड़ दें अगर, हम्म तो वो हम्म हो जाता है। तो इसलिए वो स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप्स में हम लोग हम्म जैसे को बढ़ाने के लिए रहता है। हम्म तो वो 4 अलग अलग बेसिकली ये जस्ट डिविजन्स करके रखे हैं, बट ग्रंथ तो अलग अलग नाम के होते हैं। हम्म तो वो डिविजन्स हैं सिर्फ कि ये द्रव्यान योग है, पर द्रव्यान योग के अंदर अलग है। जैसे प्रथमान योग में सारे पुराण यानी भगवान के जो वर्णन है, हम्म भगवान की जीवनी के वर्णन है, तो वो पुराण में आते हैं। हम्म और तत्वाद सूत्र है वो अपना पूरा मैथमेटिकल है, तो हम्म वो आएगा अपना चरणानी योग करणानी योग में करना आएगा योग वो। में, हाँ। हाँ। और द्रव्यान योग में वो समय सार और वो सब आएंगे, हम्म पंचास्तिक, हम्म अष्टपाहुड़, हम्म वैसे। हम्म बस इतना ही बेसिक नॉलेज है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू। कविता जी, आप कुछ कहेंगे? ओके। आ, पहले हम लोग जो है ना, ये समझ ले कि आप लोगों की जो समझ है उसमें कोई आ, गलती नहीं निकालनी है, लेकिन उसको थोड़ी सी गहराई में हमको समझना है कि जैसे अनुयोग से हम क्या मतलब करते हैं। तो जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को जिस भी तरह से हम उसको पूरे न्याय से, पूरे लॉजिक से, पूरे हर एंगल से जब उसके बारे में कहीं पर कोई समझाया जाता है या समझ पाई जाती है, तो उसके संदर्भ में, उसके रेफरेंस में जो कुछ भी जहाँ जहाँ कुछ भी लिखा गया है, बोला गया है, सुना गया है, उसको हम उस विषय का अनुयोग कहेंगे। ठीक है। अब जैसे हम व्यवहार में हम देखते हैं कि जो कुछ भी आ, साहित्य है, साहित्य जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ साहित्य होते हैं जो भूगोल के रिलेटेड होते हैं कि ये देश है, इस देश की इतनी जनसंख्या है, इस देश का इतना क्षेत्रफल है, इस देश का ये क्लाइमेटिक सिचुएशन है, इस देश में इतने राज्य है। तो ये सारी जो है उसकी, उस देश की जो ज्योग्राफिक या भौगोलिक अवस्थाएं है, उसको बताने के लिए ये शास्त्र, ये साहित्य है। कोई साहित्य ऐसा होता है कि जो आपके स्वास्थ्य को लेकर के होता है कि आप शरीर के जो भी अवयव है उनको, उनका काम निपुणता से पूरे ऑनेस्टली वो कर सके, पूरे डेडिकेटेडली कर सके, कमिटेडली कर सके, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो उनको हम, वो सारे साहित्यों को हम स्वास्थ्य के रिलेटेड साहित्य कहते हैं। वैसे ही कुछ साहित्य होते हैं जो हमारे भोजन के संबंधी होते हैं, आहार के संबंधी होते हैं। किस तरह से खाना पकाया जाए, क्या डाला जाए उसमें, क्या किसका अपने शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीजें जो है उनको हम आहार रिलेटेड
साहित्य में डालेंगे। कुछ साहित्य होते हैं जो मनोरंजन को के लिए होते हैं, कि उसमें फिर हमको कहीं पर जैसे थ्रिलर होता है, जिसमें कहीं पर सस्पेंस साहित्य होता है, जिसमें कहीं पर रोमांटिक साहित्य होता है। तो ये अलग 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 साहित्य होते हैं। तो अब ये जो भी साहित्य है, वो साहित्य का एक सेंट्रल फिगर होता है, एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है, जिसके रिलेटेड वो साहित्य चलता है। अगर वो साहित्य उस सेंट्रल कैरेक्टर से हट जाए ना, तो वो साहित्य आपके उपयोग का नहीं है, उससे आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा, ना ही उसमें आपका कोई इंटरेस्ट भी बनेगा। तो वैसे ही जब हमने अपना प्रयोजन नक्की किया, तय किया कि हमको ये संसार में कहीं पर भी सुख नजर नहीं आता है, और हमारा जो प्रयोजन है कि हमको तो सुख ढूंढना है, सुखी होना है, सुख का अनुभव करना है, तो जिस सुख का अनुभव हमको करना है, हमको वो सुख बाहर में ढूंढने की जो कोशिश है, वो हमारी अनादिकाल से चल रही है। और वो अनादिकाल से चल रही कोशिश को हम उसमें हम बार बार नाकामयाब हो रहे हैं। तो जिन्होंने उस खुशी को पाया, उस सुख को पाया, उस सुख का अनुभव किया, और उस सुख का अनुभव करते हुए बाहर की कोई भी चीज उनको प्रभावित नहीं कर पाई, या उनको उसमें क्या कहते हैं कि आकर्षित नहीं कर पाई, उन्होंने ये कहा कि हमें तो वो खुशी, वो सुख हमें अपने भीतर में मिला। तो अब वो भीतर में जाने की जो प्रक्रिया है, उस सुख को ढूंढने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम धर्म के नाम से बुलाते हैं। तो जब ये प्रयोजन तय हुआ कि हमको भी वो सुख अपने अंदर में ही ढूंढना है, तो वो अपने अंदर में ढूंढने के लिए हमको हम कौन है इसकी भी तो पता होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि भाई आप ताजमहल देखने आगरा जाओगे, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई ताजमहल होता कैसा है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आगरा कहाँ है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आगरा में जाया कैसे जाए, और क्या क्या वहाँ पर यातायात साधन है। अगर ये सब नहीं पता है, तो आपको एक गलत फहमी भी हो सकती है। आपको कोई दिल्ली में ले जा करके एक छोटा सा एक कोई चीज बता करके बोल दे कि ये ताजमहल है, या कोई बम्बई ले जा करके कहे कि ये जो बाहर में जो दिख रहा है वो फोर्ट, वो है, वो ताजमहल है। तो वैसे आप भ्रमित हो सकते हैं। तो उस तरह से हम अनादिकाल से अलग 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 संपर्कों को करते हुए, अलग अलग तरह से हम प्रश्नों को रखते हुए, कितने ही हमको प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, लेकिन वो हमको, क्योंकि हमको नहीं पता है कि हमारा प्रश्न क्या है, तो हम वहां पर भ्रमित हो जाते हैं, और भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर वही चक्कर में चले जाते हैं। तो वो चक्कर में से निकलने के लिए पहले तो हमको अपना प्रयोजन तय करवाया, नक्की करवाया। इसीलिए हम अगर देखें तो सीक्वेंशियली आपको पहले हमको नमोकार मंत्र से शुरू किया कि जिन्होंने ये प्रयोजन को सिद्ध किया है, जिन्होंने ये प्रयोजन के रास्ते में चल करके उसका अनुभव किया है, उस जीव का अनुभव किया है, उस सुख का अनुभव किया है, उस शक्ति का अनुभव किया है, उनको अगर हम नमन करते हैं, तो हम समझेंगे कि उन्होंने जो किया है वैसा ही वो हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं। उसमें कहीं पर भी वो अपनी बातों को छुपा करके या अपने सामने झूठ प्रकट करके नहीं कर रहे। तो जिस तरह कोई व्यक्ति ताजमहल देख करके आया है, उससे अगर आप पूछो कि भाई ताजमहल है कहाँ, कैसा है, उसका कुछ आप खुलासा कर सकते हैं, उसका कोई आप विवरण कर सकते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, तो मेरे लिए वो आसान होगा। इसी तरह से हम भगवान से, हम तीर्थंकरों से, हम केवलियों से ये पूछ रहे हैं कि आपने अगर ये सुख देखा है, आपने अगर ये आत्मा का अनुभव किया है, आपने अगर आत्मा की शक्तियों का अनुभव किया है, तो हमें इसका विवरण बताइए, इसका डिस्क्रिप्शन बताइए। कैसे ये आत्मा को हम अनुभव कर पाएंगे, कैसे हम वो सुख का अनुभव कर पाएंगे। तो जो कुछ भी उन्होंने अपने वाणी में, जिनवाणी में जो कुछ भी प्रचलित किया, वो हमको उस प्रयोजन को लेकर के मदद करता है। इसीलिए वो प्रयोजन भूत सात तत्व जो है, प्रयोजन भूत उसमें एक ही तत्व है
जो जीव तत्व है, जीव द्रव्य है, वही एक प्रयोजन है। इसके अलावा बाकी तो सब कंपैरेटिव एनालिटिकल स्टडीज है ना। तो वो समझने के लिए जो कुछ भी जैसे जो कुछ भी आपके उपयोगी हो, आपकी बुद्धि के अनुसार, आपकी कैपेसिटी के अनुसार, आपकी समझ के अनुसार, आपकी सोच के अनुसार अनुसार जो आपको उसमें मदद कर पाए, वो सब आपके लिए प्रयोजनभूत है। और वो जो है उन वो जो विषय है, उस विषय का जो एक्सप्लेनेशन देता है, उसको हम अनुयोग कहते हैं। ठीक है ना। तो जैसे अब आप अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो जैसे कपड़े की दुकान रखता है, कपड़े का बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए उसका प्रयोजन उस कपड़े को बेचने का है। उस बेचने से उसको जो पैसा मिलेगा, वो उसका है। तो उसके लिए अनुयोग कौन सा होगा, कि जो भी वो कपड़े को बेचने के लिए जो कुछ भी क्या कहते हैं, गाइडेंस मिलता है, या उसके कौन खरीदार है, कौन बेचने वाले हैं, किन से वो खरीद कर सकता है, कहाँ पर वो मिलता है, वो सारी चीजें जहाँ पर मिलती है, वो उसके लिए उसका अनुयोग है। वैसे ही कोई है जो होटल में खाना बनाता है, शेफ है, तो उसके लिए उसका अनुयोग वो है जो शास्त्र उसको, जो जो साहित्य उसको खाना बनाने की जो विधियां है उनके से वो उसको परिचित करवाए। अब शास्त्र और साहित्य में क्या अंतर है? तो शास्त्र माने कि जहाँ पर, जिसको हम मैनुअल भी कह सकते हैं, जिसको हम मार्गदर्शिका भी कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि जो सिस्टमैटिक आपकी समझ है, समझ को वो बढ़ा सके या उसको सपोर्ट कर सके, वो उसको हम शास्त्र कहेंगे। जो सब्जेक्ट मैटर है, जहाँ आपकी रुचि है, जहाँ आपका इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट मैटर को वो आपके सामने हर एंगल से, हर डिटेल से, हर समझ से, हर अनुभव से वो प्रकट कर सके, वो शास्त्र है। और साहित्य ये है कि जहाँ पर वो सब्जेक्ट मैटर तो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ और सारी चीजें भी उसमें आएगी, जो उस उस मैटर को थोड़ा सा और उभार करके बाहर ला सकती है। वो उस मैटर को हाईलाइट कर सकती है, लेकिन उस मैटर से उसका शायद कोई संबंध हो भी या ना भी हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने एक कोई फ्रिज खरीदा। अब फ्रिज खरीदा तो उसका एक मैनुअल आएगा। वो मैनुअल आपको बताएगा कि ये फ्रिज में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ होती है, इसका ऑपरेशन कैसे होगा, इसको कहाँ, उसमें आप चीज़ें रखोगे तो कहाँ रखनी होगी, इसके जो जो जरूरी पुर्जे है जिसकी वजह से ये फ्रिज चल रहा है, उनके अंदर में क्या क्या परेशानियां आ सकती है, उनका कैसे कैसे समाधान किया जा सकता है। और अगर मैं ये फ्रिज में कोई गड़बड़ हो जाए तो आप क्या करना चाहिए आपने, ये सारी बातें फ्रिज को लेकर के है। तो अब वो जो है वो फ्रिज का मैन्युअल है, माने वो फ्रिज की अपेक्षा से शास्त्र बन गया। अब वहीं पर उन्होंने ये कहा कि ये फ्रिज है, तो ये फ्रिज के अंदर में मान लीजिए कि आपने कोई फ्रूट्स रखे हैं, तो कहेंगे कि वो फ्रूट में से आप फ्रूट सैलड बना सकते हैं, वो फ्रूट में से आप अलग अलग व्यंजन बना सकते हैं, और उस व्यंजन को आप जब खाओगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो बताना तो ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर वो जो फ्रिज है वो आपकी सेहत के लिए बहुत उपयोगी है और जरूरी है। लेकिन वो बता किस तरह से रहे कि उसमें रखी हुई जो सामग्री है उसका उपयोग करोगे, उसका भोग करोगे तो आपकी बीमारियां नहीं होगी, इस तरह से। तो वो सामग्री को फ्रिज के साथ में कुछ भी लेना देना नहीं है। वो ना तो फ्रिज का हिस्सा है, ना वो फ्रिज के साथ आई है, ना वो फ्रिज को कुछ करती है, या फ्रिज से उसका कोई संबंध है। पर वो जब उसमें उस तरह से बताया जाता है तो उसको हम साहित्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो अनुयोग है, अब चूंकि हमारा पर्पस जो है वो तो आत्मा का अनुभव करना है, क्योंकि आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे तो आत्मा का निर्णय कैसे होगा। अनुभव नहीं होगा तो निर्णय नहीं होगा, निर्णय नहीं होगा तो उसमें सुख कैसे ढूंढेंगे, वो सुख कैसे प्राप्त होगा। तो उसके रिलेटेड अलग 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 दृष्टियों से हमारे जो
आचार्य हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, जो ज्ञानी हुए हैं, उन्होंने अलग 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 दृष्टियों से साहित्य शास्त्रों की रचना की है। अब वो ये कह रहे हैं कि हर जीव जो है वो हमेशा ही एक सी रुचि लेकर के नहीं चलता है। आज एक रुचि है, जैसे एक बच्चा है, वो स्कूल में जाता है, तो उसको स्कूल में उसके फ्रेंड्स के साथ में खेलते खेलते उसको उस खेल में रुचि आ गई। उसको उस समय में जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसकी रुचि आ गई। अब जब वो बड़ा होगा तो वो फ्रेंड्स भी सब अलग हो गए, तो उसके बाद में उसका इंटरेस्ट उसमें बने भी या ना भी बने, वो स्पोर्ट्स को वो कंटिन्यू करे भी या ना भी करे, उसको कोई किताब पढ़ने में शौक है बन गया, तो वो किताब पढ़े भी या ना भी पढ़े, वो वैसी रुचि उसकी, ऐसा इंटरेस्ट उसका कायम नहीं रहता है, तो बदलते रहता है। तो आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने, केवलियों ने ये अनुभव किया स्वयं कि उनकी भी वैसी पूर्व में अवस्था रही है कि जहाँ पर उनका इंटरेस्ट एक सा बनता नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि जो जीव का जैसा इंटरेस्ट बनता है, जिस समय में जैसा इंटरेस्ट बनता है, वो उसी समय में उसी प्रकार के शास्त्रों का अगर अध्ययन करता है, तो उसके अंदर में एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये तो मेरा पक्का है कि मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये तो पक्का है कि ये प्रयोजन मेरे लिए है। ये तो पक्का है कि इस प्रयोजन पर आगे बढ़ते बढ़ते मुझे वो अनुभव भी होगा जिसकी मुझे तलाश है, या जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो अब उसमें जब वो प्रयोजन पक्का हो गया, तो कोई जीव होता है कि वो उस प्रयोजन में इतना दृढ़ हो जाता है कि उसको और कोई उसमें से भ्रमित नहीं कर सकता है। तो वो वैसा जो जीव है वो द्रव्यानुयोग से अपने आप को क्या कहेगा कि समझाएगा, उसका उसका अध्ययन करेगा, उसका पठन करेगा, और वहां से वो अपने आप को, वो द्रव्यानुयोग उसके लिए अपना आईना है, वो उसका मिरर है, कि उसमें जो कुछ भी बात कही जा रही है वो इसके सीधे 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 मन में जा रही है, भावों में जा रही है और विश्वास में जा रही है, उसकी श्रद्धा मजबूत हो रही है। अब कोई ऐसा है कि जो ये कहे कि भाई ये द्रव्यानुयोग मुझे समझ में तो आ रहा है, मेरा इसमें इंटरेस्ट भी बन रहा है, मैं इसके साथ में कुछ क्या कहते हैं कि कुछ अपने आप को समझा भी पा रहा हूँ कि यही मेरा लक्ष्य होता है और यहीं पर मुझे अपना रास्ता मिलेगा। लेकिन ऐसा है कि मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो कॉन्स्टेंटली उसमें नहीं जा पा रहा है, तो मैं क्या करूं? तो बोले कि अच्छा ऐसा है ना, तो आप ऐसा करो कि जैसे हम देखते हैं, अगर हम अपनी व्यवहार जीवन में ही देखें कि कोई व्यक्ति है, वो जैसे मान लीजिए कि एक्टिंग में वो आगे आना चाहता है, तो वो बहुत सारा कोर्सेज करता है, सब कुछ करता है, वहाँ पर उसको वहाँ अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, वहाँ पर वो एक्टिंग करता भी है। लेकिन उसके मन में ये होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इसमें मेरा इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए मुझे किसी को तो रोल मॉडल बनाना पड़ेगा, कि ये जैसे बार 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 उस एक्शन को करते हुए भी वो थकते नहीं है, वो कंटालते नहीं है, वो उससे अलग हटने की कोशिश नहीं करते हैं, वो उसी को ही बार बार प्रैक्टिस करके उसमें एक्सपर्ट हो रहे हैं। ऐसे मेरे रोल मॉडल चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर ये कहा कि भाई द्रव्यानुयोग करते करते जब तुम्हें एक कंटाला आए ना, जब तुमको ये लगे कि अरे इसको कितने पढ़ूंगा मैं, कभी तो ये आत्मा दिखाई दे, कभी तो ये आत्मा का अनुभव हो, तब तो मानूं कि मैं द्रव्यानुयोग का अनुभव कर रहा हूँ। तो बोले कि ठीक है, ऐसा ऐसा है ना, तो आप रोल मॉडल को पढ़ो। तो आप उन उन मॉडल्स को पढ़ो, उन जीवों के बारे में पढ़ो जिन्होंने ये अनुभव किया। क्योंकि इसमें आपकी अनुभूति में जो बाधा आ रही है ना, वो आपका राग है। जब वो राग हट जाएगा, तो अगर हम ये कहें कि आज हमारे जो सिद्ध भगवान है, जिनका हम स्मरण करते हैं, उनका हम पूजन भी करते हैं, उनको हम नमन भी करते हैं, हमको तो उनका स्वरूप भी नहीं पता है, लेकिन क्या ऐसी कोई अवस्था की कल्पना की जा सकती है कि उनको भी वहां बैठे बैठे बोर होना शुरू हो गया और उन्होंने केवल ज्ञान में टीवी देखना शुरू कर दिया, केवल ज्ञान में मूवीज देखना शुरू कर दिया? ऐसी तो कोई कल्पना भी नहीं हो सकती है। क्योंकि जहां पर वो बोर होने की बात हुई, जहां पर एक कंटाला आने की बात हुई, वहां पर वो राग का विषय बन जाता है। और जो वीतरागी है उनके तो राग है ही नहीं।
तो उनको किस बात का कंटाला, है ना। तो वो तो मूवी चल रहा है वो भी देख रहे हैं, मूवी बन रहा है वो भी देख रहे हैं, और मूवी में जाने वाले लोगों को भी देख रहे हैं। उसके बावजूद भी उनको उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो राग से रहित है। वो उन्हें अपना जो स्वरूप है उसी में ही उनको अपना आनंद, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति सारा उसी में ही नजर आ रहा है। तो अब उनको और किसी की तो जरूरत ही नहीं बनी, तो वो और किसी में क्यों लगे रहेंगे। तो जहां पर वैसा जब रोल मॉडल वाली बात आई, तो फिर वो वही जीव जो है वो द्रव्यान योग से जा करके प्रथमान योग में चला गया। अब प्रथमानु योग में जब उसने पढ़ा कि ये मुनि थे, इन मुनि को, या मुनि तो फिर भी ठीक है उन्होंने संसार का त्याग किया है, लेकिन कोई राजा है, कोई समाज का सामान्य व्यक्ति है, वो कोई घटना को देखता है और उसको वैराग्य प्रकट होता है, तो उसके मन में भी ये विचार आता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। क्या वैराग्य आना इतना इतना आसान है कि कोई मैंने चीज को देख ली और मुझे वैराग्य आ गया। तो फिर उसको कहा कि नहीं, वैसे तो वो उतना आसान नहीं है। उसके पीछे भी आपको उनका भी इतिहास जानना होगा, उस भाव का भी इतिहास जानना होगा, और उस भाव का जो परिणमन हो रहा है उसकी भी प्रक्रिया को जानना होगा। तो बोले वो कैसे जाने। तो बोले कि उसके लिए आपको कर्णानुयोग का अध्ययन करना होगा। कि जहां पर सारी, जैसे हम कहे कि भाई आप मान लीजिए कि कॉलेज में या स्कूल में जाते हैं, तो आप पूछते हैं कि भाई अच्छा ये टीचर है, आपको बताया जाए कि ये टीचर है, आपके टीचर है। अच्छा ये टीचर है तो ये कौन सा विषय पढ़ाएंगे। तो फिर बोले ये इंग्लिश पढ़ाएंगे। फिर वो क्लास खत्म हुई कि दूसरे टीचर आए, ये भी आपके टीचर है। तो ये कौन से टीचर है, ये हिंदी के टीचर है। इसके बाद में तीसरी क्लास आई, ये आपके मैथमेटिक्स के टीचर है। माने हर एक टीचर की जो अपेक्षा बताई कि ये टीचर आपको ये विषय पढ़ाएंगे, ये टीचर आपको ये विषय पढ़ाएंगे, ये टीचर आपको ये विषय पढ़ाएंगे। तो आपकी उस टीचर से अपेक्षा वही बनती है कि वो जो विषय आपको सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहे हैं उसी को वो आपके अंदर में आसानी से आपके ध्यान में आए, उस तरह से वो आपको बताए, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई आत्मा है, ये तो समझ में आ गया। अब उसको समझने के लिए मुझे उसमें दृढ़ श्रद्धा भी होने लगी, तो मैंने द्रव्यानुयोग का भी प्रयोग किया। अब जब वहां पर थोड़ा सा कंटाला आया तो मैंने प्रथमानुयोग में अपना मन बहलाया। वहां से ये पता चला कि भाई ये जीवों को ऐसे वितरागी अवस्था कैसे हुई, वैराग्य कैसे प्रकट हुआ। तो ये पता चला कि उनको अवस्थाओं का अनुभव हुआ कि पूर्व में, पहले जन्म में, कहीं जन्म में मुझे ऐसी अवस्था हुई थी। तो मेरे ध्यान में आ रहा है कि तब भी मैंने ऐसा कोई अनुभव किया था। तब भी मुझे ये समझ में आ रहा था कि मैं जो हूँ वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और जो मैं नहीं हूँ उसी में मैं रचा पचा रहता हूँ। तो उस समय में क्या हुआ था, तो अभी क्या हुआ। बोले उस समय में मेरे कर्म ऐसे थे, आज मेरे कर्म की अवस्था ऐसी है। उस समय में मुझे जो मेरे नो कर्म का जो प्रभाव था कि मुझे कोई उत्तम साधु भगवंत का, आचार्य भगवंत का समागम हुआ और मुझे वो समझ में आ गया। आज मुझे वो याद आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि करना तो मुझे वही है। तो वो जो वैराग्य है वो उस पिछली जो भी चीजें बनी थी, पिछली जो भी घटनाएं बनी थी उसके प्रताप से, उसके उसके कारण से आज वो वैराग्य प्रकट हुआ। तो अब मेरा लक्ष्य ये लगेगा कि ठीक है, तो फिर मुझे भी जानना चाहिए कि मेरा ये अवसर कब आएगा। तो बताया कि भाई ये जो कर्म है ना, ये आपके बाधक है। तो वो कर्म कैसे कैसे है, तो बोले कि ये 8 प्रकार के कर्म है। वैसे तो अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं, वैसे तो एक प्रकार का भी कर्म होता है, एक वैसे तो 2 प्रकार का भी कर्म होता है, अलग 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 अपेक्षाओं से कर्म की बात रखी गई। अब जब ये पता चला कि भाई ये कर्म है, तो मैं कहाँ हूँ इस कर्म की अपेक्षा से। तो फिर उसमें मार्गना बताई कि भाई आप अभी मनुष्य में हो, तो मनुष्य में हो तो संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य में हो, गर्भज मनुष्य में हो। और गर्भज मनुष्य में हो, आप कहाँ पर हो, तो बोले हम जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में हैं। भरत क्षेत्र में तो भरत क्षेत्र में हम कहाँ हैं, तो हम इस एरिया में हैं।
तो ये सारी चीजें हमको एस्टैब्लिश करने के लिए कि हम कहाँ है, ताकि हम और आगे कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए, वो समझ में आए। तो बोले कि अब ये भी समझ में आ गया कि ये कर्मों की वजह से मेरा ये हाल हो रहा है, और मुझे ये भी बताया गया, समझ में आ रहा है कि भाई ये कर्म जो है वो वैसे तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन मेरा जो राग है वो उन कर्मों के संपर्क में, उनके निमित्त से ये और भी बढ़ता जा रहा है। तो मेरा ये जो राग वगैरह है, इसको मैं कैसे संभालूं, इसको मैं कैसे अपने से दूर करूं, इसका मैं कैसे अनुभव करूं कि ये राग है जो मुझे ये कर्मों का बंधन दिला रहा है, जो मुझे आश्रव का कारण बन रहा है। तो बोले कि अच्छा ऐसा करो कि अगर ये राग से दूर होना है ना, तो राग को पोषण मिले ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करो। तो ऐसी क्रिया करो जिससे आपको राग को पोषण नहीं मिले, और वो क्रिया है आपकी जो है उसका आप नियम बनाओ, उसके उसके लिए आप कोई व्रत धारण करो। तो ये हो गया आपका चरणानुयोग। तो समझ पकड़ में आ रहा है कि कैसे ये ये जो विधि है अनुयोग को समझने की। तो हम क्या समझते हैं कि अभी हमारी इतनी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई, इसलिए हम कहानी सुनने में ही व्यस्त है, तो हम प्रथमानुयोग से ही अपने आप को संतुष्ट करते हैं। लेकिन प्रथमानुयोग का जो प्रयोजन है, उसका जो इंटेंशन है, वो अगर नहीं समझ में आएगा, तो वो कहानियां भी हमको मनोरंजन तो कर देगी, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंशन है वो हमारे समझ में नहीं आएगा। हम कहेंगे कहानी का एंड तो सभी जगह यही आ रहा है कि पहले तो ये बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने बहुत सारे भोग भोगे, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को अनुभव किया, और बाद में उन्होंने मुनि दीक्षा ली, मुनि दीक्षा लेकर के वो मोक्ष चले गए। तो हर कहानी का अंत तो यही आ रहा है। तो फिर एक ही कहानी से क्यों हम मन नहीं बहला पाते? क्यों हमको वो राजा का भी सुनना है, इनका भी सुनना है? क्योंकि हर एक कहानी में या हर एक दृष्टांत में जो वैराग्य का जो स्वरूप है, वो अलग 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 दृष्टि से प्रकट किया जाता है। तो वो हमको ये बता रहा है कि ये सारी ही परिस्थितियों में हम अनादि काल में अनंत बार जाके आए हैं। तो हमारे पास भी ये मतलब हमको भी ये मन में भी ये ख्याल नहीं आया कि ये सब तो भगवान के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम तो सामान्य जन है, हमारी बुद्धि इतनी नहीं चलती है। जिनकी बुद्धि चलती है वो मोक्ष ले लेते हैं। तो मोक्ष जाने के लिए हमको वैराग्य लाना है, वैराग्य लाने के लिए हमको सब कुछ त्याग देना है, सब कुछ त्यागने के लिए हमारी वृत्ति ऐसी होनी चाहिए, हमारे अंदर में उतना क्या कहते हैं सरलता होनी चाहिए। तो हमारे में सरलता नहीं है, इसका मतलब है कि हम ये नहीं कर सकते, है ना। आज हमारे ज्यादातर लोगों में एक प्रश्न होता है कि अगर आज मोक्ष है ही नहीं, इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में मनुष्यों का मोक्ष नहीं है, तो फिर हम ये सब क्यों करते हैं? क्यों ये सब पढ़ाई करते हैं? क्यों ये सब में हमारा समय बिगाड़ते हैं? जब वो समय आएगा कि जहाँ मोक्ष की पॉसिबिलिटी है, तब जा करके हम वो सारा ही कर लेंगे। आज से क्यों? अभी इतना मजा आ रहा है, सब यहाँ घूमे जा घूम सकते हैं, वहां जा सकते हैं, ये देख सकते हैं, वो देख सकते हैं, संसार को देख सकते हैं। तो उसमें हम बंधन क्यों ला रहे हैं? है ना, ये प्रश्न होता है। आपको मान लीजिए कि आपको दूसरी कोई एक जगह जाना है, कोई गांव या कोई शहर या कोई देश में, और आपको ये बताया गया कि वो गांव या वो शहर या देश बाहर से आने वाले लोगों के लिए बिल्कुल बंद है, जैसे कोविड में हुआ था। तो आप कितनी ही कोशिश कर ले तो आप जा नहीं पाएंगे। तो आपके मन में ये तो होता है ना कि अभी मैं इतनी सारी कोशिश करूं भी क्यों? जब जा ही नहीं पाता हूं तो मैं अभी अपना पुरुषार्थ उसमें क्यों लगाता हूँ? जब जाने की नौबत आएगी, जब सब कुछ आसान हो जाएगा, तब मैं अपनी पूरी कोशिश करके चला जाऊंगा। तो ये हताशा भी ना हो, ये निराशा भी ना हो, इसीलिए प्रथमानुयोग में वो अलग 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 दृष्टि से देते हैं कि आज आपने जितना पुरुषार्थ किया है इस दृष्टि को लेकर के, आप शायद उस जगह नहीं भी पहुंच पाओ, लेकिन आपने उसका बीज बो दिया, आपने उसकी नींव डाल दी। अब जब भी वो बीज उगेगा, जब भी उसमें से पौधा आएगा, तो आपका रास्ता अपने आप खुला हो जाएगा।
लेकिन आज अगर आप बीज भी नहीं बोना चाहते हो तो भविष्य में जब वो अवसर आए भी तो आपका काम नहीं होगा। तो इसीलिए प्रथमानुयोग का उपयोग है। अब बोले कि आप हमेशा ही कहानियां ही सुनते रहते हो, मनोरंजन ही करते हो, उसी से ही अपना मन बहला लेते हो, तो काम कहाँ हुआ? आपने कुछ निर्णय कहाँ किया, डिसीजन कहाँ लिया? आपने इससे तो मन को बहला लिया। चलो आज एक कहानी, कल दूसरी कहानी, परसों तीसरी कहानी। तो हर रोज आपको एक नई कहानी मिल सकती है, लेकिन उस कहानी से, उस दृष्टांत से अगर आपको बोध नहीं मिला तो वो दृष्टांत जो है आपको कुछ भी फल नहीं दे सकता। तो बोले कि बोध क्या लिया जाए? तो कोई जीव बोलता है कि वैराग्य का रास्ता है, वैराग्य लेना है। वैराग्य ही, वैराग्य का मतलब क्या है कि जो राग है उसको त्यागना, वो वैराग्य है। तो बिना राग का वैराग्य। तो वैराग्य माने मेरी असली पहचान। तो मुझे असली पहचान करनी है, तो अपने आप वैराग्य प्रकट हो जाएगा। तो अपनी असली पहचान करने के लिए मुझे द्रव्यानुयोग का उपयोग होता है कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं समय, मैं काल नहीं हूँ, मैं धर्मासिकाय नहीं हूँ, मैं सात तत्वों में से जीव तत्व हूँ, मैं तो जीव तत्व से ऊपर जीव द्रव्य हूँ। यहाँ के जो सात तत्व है, ये सात तत्व मुझे अपनी पहचान कराने में उपयोगी है, सहायक है। इसीलिए मुझे सात तत्वों को जानना है। तो ये आपका द्रव्यानुयोगी हुआ। अब बोले कि ये जान तो लिया, लेकिन उसका किया क्या? तो बोले कि अगर कुछ नहीं करते हो, जैसे सब कुछ जान लिया, मैंने ये जान लिया कि बम्बई से मुझे दिल्ली जाना है, तो बम्बई से दिल्ली जाने वाली ये 25 ट्रेन है दिन में, और 25 में से किसी भी एक ट्रेन में बैठ जाऊंगा तो मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। मैंने सब कुछ जान लिया, उनके टाइमिंग भी जान लिए, उनमें कितने लोग जा सकते हैं, किस प्रकार के उसके डिब्बे हैं, किस प्रकार की उसकी व्यवस्थाएं है, उसमें क्या टिकट रेट है, कब चलती है, कब पहुंचती है, सब कुछ जान लिया। लेकिन बैठने की तो कोई कोशिश ही नहीं की, पुरुषार्थ नहीं किया कि स्टेशन तक भी जाऊं। तो वो जानकारी का क्या लाभ? कुछ भी नहीं। तो वैसे ही कहा कि जब ये आत्मा का जो द्रव्य स्वरूप है उसको जान लिया, तो अब उसको अनुभव भी तो करना है ना। तो अनुभव कैसे होगा? बोले अनुभव 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 करने के लिए चरणानुयोग करना है। चरण का, चरण जो है ये प्राकृत शब्द है, और चरण का अर्थ है कि जो आपका कंडक्ट, जिसको हम चारित्र कहते हैं, तो चारित्र शब्द जो है वो चरण में से आया है। तो चरण का वो शब्द का जो प्रयोजन था वो ये था कि चलने के रूप में। तो अब हम तो जो है व्यवहार में चलने के रूप में पैर से चलते हैं, उसी को ही चलना मानते हैं। जबकि यहाँ पर वो ये कहा कि आप जिस जिस प्रसंग से, जिस प्रयोजन से जो कुछ भी करते हैं, वो आपका मानसिक, वाचिक, कायिक और आत्मिक चरण ही है, चलना ही है उस तरफ में। जैसे अगर मैं दिमाग से भी सोचूं कि मुझे दिल्ली जाना है, बम्बई, और मैं दिल्ली पहुंच गया हूं, तो मैं दिल्ली, मन से तो मैं दिल्ली पहुंच ही गया हूं, माने मैं दिल्ली की ओर चल पड़ा। तो मैं विचारों से भी चल पड़ता हूँ, मैं बोलने से भी चल पड़ता हूँ, मैं शरीर से भी चल चल पड़ता हूँ, और मैं आम, अ- आध्यात्मिक दृष्टि से भी चल पड़ता हूँ। तो उस तरह से वो चलना जो है वो एक क्या कहते हैं कि एक ऐसी क्रिया है जिसका अनेकों रूप में अर्थ निकाला जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से चलना माने उस गति को, उस स्थान को पहुंचने के लिए चलना, जिस स्थान की आपने क्या कहते हैं कि इच्छा की है, या उस स्थान को पाने की आपने ठान ली है। तो इसीलिए चरणानुयोग। तो अब कहते हैं कि चरणानुयोग को जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा, मैं कंदमूल का त्याग करता हूँ तो मेरे अंदर में जीव के प्रति करुणा प्रकट होती है। मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ तो मेरे अंदर में जीव के प्रति करुणा प्रकट होती है। मैं अलग 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 नियमों से
मैं अपने आप को संयमित करता हूँ, तो मुझे अपने बारे में भी पता चलता है और अन्य के बारे में भी पता चलता है। अब बोले कि ये करने से आपको मिलेगा क्या, उसका भी तो आपको ब्यौरा चाहिए। आपको ये भी तो चाहिए कि भाई अच्छा ठीक है, आपने कह तो दिया कि ये उपवास कर लो तो आपके कर्मों की निर्जरा होगी, तो भाई ये बताओ तो सही कि ये कर्म है क्या, निर्जरा हो भी रही है या नहीं, ये भी तो पता चले। नहीं तो आप तो मुझे मूर्ख समझ करके बता देते हो कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो उसको समझने के लिए फिर सारा जो है आपको कर्णानुयोग में जाना होगा। वहां पर आपको कर्मों की अवस्था बताई जाती है, कर्मों की व्यवस्था बताई जाती है, कर्मों की जो डिस्क्रिप्शन है वो बताया जाता है। तो वो समझ करके आप फिर से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यही जो कर्म है, यही कर्मों का मुझे इनसे अलग होना, यही मेरे लिए करना है इस जीवन में। तो वो हो रहा है नहीं, वो जानने के लिए मुझे वो कर्म भी जानना है। ज्ञानावरणी कर्म है तो ये हाल है, दर्शनावरणीय कर्म है तो ये हाल है। तो वो समझेंगे तो उनके बारे में हमारा पुरुषार्थ भी उस तरफ चलेगा। तो ऐसे ही ये अम, किसी एक अनुयोग से हम संबंध नहीं रख सकते हैं। हमारा संबंध तो हर घड़ी, आज अगर आप यहाँ पर बैठ करके सुन भी रहे हैं तो आप चारों ही अनुयोगों का स्मरण करते हुए ही सुन रहे हैं। आप आत्मा की बात सुनना चाहते हैं, इसीलिए आपने द्रव्यानुयोग से आत्मा को जोड़ने की कोशिश की। अब उनको सुनने के लिए आपको कोई दृष्टांत की भी जरूरत है, क्योंकि केवल आत्मा की बात होती है और उसमें कोई दृष्टांत नहीं होता है तो बात दिमाग से अंदर नहीं घुस पाती है। तो दृष्टांत दिया, वैसे ही वो प्रमानुयोग हो गया। अब दृष्टांत दे करके जिनका दृष्टांत दिया उनके संबंध में जब बातें हुई तो ये पता चला कि भाई उनके ऐसी ऐसी अवस्थाएं थी, ऐसे ऐसे उनकी समझ थी, ऐसा ऐसा उनका प्रयोजन था, ऐसा ऐसा उनका व्यवहार था। तो हमने वहां पर करणानुयोग और चरणानुयोग को भी मिला दिया, है ना। तो ये नहीं समझना कि हमको अभी हमारी ये इतनी बुद्धि नहीं है कि हम द्रव्यानुयोग को समझ पाए। द्रव्यानुयोग को हम समझते हैं, इसीलिए हम प्रथमानुयोग के माध्यम से द्रव्यानुयोग को और मजबूत करना चाहते हैं। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि भाई आत्मा है ना, अब जिन्होंने आत्मा के बारे में ज्यादा कुछ चिंतन नहीं किया है वो कहते हैं कि हर बार आप आत्मा की बात करते हो, आत्मा की बात करते हो ना, ये बोर लगता है, इसके अलावा की और कोई बात करो। तो जिस संसार में आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं, वहां हम और किसी भी चीज की बात करेंगे तो कल्पना हो गई। वो तो एक क्या कहते हैं कि वो डिल्यूजन हो गया कि ये ऐसी कुछ होता है। क्योंकि जो छह द्रव्य भगवान ने बताए हैं उसमें जानने वाला तो एक आत्मा ही है, एक जीव द्रव्य ही है। तो जो कुछ भी जाना जा रहा है वो आत्मा ही जान रही है। अब अगर आत्मा की आप समझ नहीं लाना चाहते हो तो सुनने वाला कौन है, देखने वाला कौन है, अनुभव करने वाला कौन है, यही सारी बातें गौण हो जाएगी, यही सारी बातें उड़ जाएगी। तो फिर संसार में जो कुछ भी है वो तो कोई किसी भी तरह से वो भ्रम से अलग कुछ है ही नहीं, है ना। तो जिन जिन शास्त्रों में जिस जिस प्रकार से प्रयोजन सिद्ध होता है उस तरह से उन शास्त्रों को उन अनुयोगों के बीच में रखा गया। तो अनुयोग ऐसा कोई शास्त्र नहीं है। अनुयोग ये एक कलेक्शन है, एक सेगमेंटेशन है कि ये सेगमेंट में जो कुछ भी आएगा वहां पर आपको उस सेगमेंट को लेकर के ऐसा उस शास्त्र को उसमें पढ़ना है जहां पर जैसे प्रथमानुयोग है। अब हम एक एग्जाम्पल से ही हम समझ पाएंगे कि जैसे हम भगवान महावीर का चरित्र पढ़ते हैं, तो भगवान महावीर का जब चरित्र पढ़ते हैं तो हम प्रथमानुयोग में गए। अब जब भगवान महावीर के उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, उन्होंने ऐसे ऐसे नियम धारण किए, उन्होंने ऐसे ऐसे चर्याएं की, ये जब हम पढ़ते हैं उसमें तो वो सारा चरणानुयोग का कारण हो गया। अब हम देखते हैं कि उनके ऊपर में ये सब उपसर्ग हुए, तो उपसर्ग के पीछे वहां पर ये बताया गया कि उन्होंने पूर्व में जो कर्म करे थे
उसको लेकर के उनको ये उपसर्ग हुए, तो वहां पर हमने कर्णानुयोग देख लिया। अब ये देख करके भी हमको लास्ट में ये पता चलता है कि भगवान का निर्वाण हुआ और वो केवल ज्ञान को प्राप्त होकर के सिद्ध हो गए। तो हमने ये भी देखा कि ये सिद्ध हुए, इसका मतलब है कि ये जो 6 द्रव्यों की वो बात कर रहे हैं, उनका जो द्रव्य था वो सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर द्रव्यानुयोग की भी बात हुई। तो वो दृष्टांत तो प्रथमानुयोग में आ रहा है, लेकिन उसी दृष्टांत में हमको कर्णानुयोग भी दिखाई देता है, चरणानुयोग भी दिखाई देता है, द्रव्यानुयोग भी दिखाई देता है। तो ये मतलब कि इतना हमारे लिए आसान कर दिया है कि हमको कोई अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रथमानुयोग में ही जो जीव ये समझ ले कि यहाँ पर जो प्रयोजन मेरा है वो सिद्ध हो रहा है, तो उसको चरणानुयोग कर्णानुयोग की भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको द्रव्यानुयोग पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। केवल उसको, अब जैसे शिवभूति अंगार की बात आती है, दृष्टांत आता है कि उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता था, कुछ ध्यान में ही नहीं रहता था। तो ऐसा कैसे है कि उनको केवल ज्ञान हो जाए? है ना? तो क्या केवल ज्ञान इतना आसान है कि आपको कुछ नहीं पढ़ते हो, कुछ अनपढ़ हो तो भी आपको केवल ज्ञान हो जाए? तो नहीं, क्योंकि वो अनुभूति में उनके द्रव्यानुयोग चल रहा था, अनुभूति में उनके कर्णानुयोग चल रहा था, अनुभूति में उनके चरणानुयोग चल रहा था। तो उन्होंने इतना सब कुछ नहीं आते हुए भी उन्होंने मुनि दीक्षा का त्याग नहीं किया, मतलब कि उनका चरणानुयोग इतना पक्का था। अब मुनि दीक्षा का त्याग तो नहीं किया, लेकिन उनको ये भी अफसोस हो रहा है कि उनके ज्ञान नहीं चढ़ रहा है, क्योंकि उनके ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, माने उनको कर्णानुयोग भी आ गया। अब उनको ये भी समझ में उसी समय में आया कि जैसे ये दाल और उसका छिलका अलग है, वैसे ही मैं और मेरा जो शरीर है या मेरी जो अवस्था है, ये दोनों अलग है। अब जैसे ही ये दोनों को अलग पकड़ा, वैसे ही मुझे अपना अनुभव हुआ, अपनी समझ आई, मैं कौन हूँ उसका अनुभव हुआ। तो यहाँ पर द्रव्यानुयोग भी आ गया। मतलब एक ही घटना में आपको चारों ही अनुयोगों का सपोर्ट मिलता है, उनसे खुलासा मिलता है, और वो आपकी श्रद्धा को और मजबूत कर देता है ना? तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। अब आपका कोई प्रश्न है तो हम ले लें। मैं आपको ये कहूँ ना कि जब मैंने ये पहली बार पढ़ा था अनुयोग, चार अनुयोग, तो इतनी अम, समझ से नहीं पढ़ पाया था मैं भी वही कंफ्यूजन में रहता था कि किनको मैं द्रव्यानुयोग कहूंगा, किनको चरणानुयोग कहूंगा, किनको कर्णानुयोग कहूंगा, किनको प्रथमानुयोग। तो आसान ही है समझना, उसमें कुछ समझना नहीं है। लेकिन अक्सर जैसे कोई विद्वान का व्याख्यान सुनते हैं या उनसे कुछ सुनते हैं, तो वो कहते हैं, वो उसमें बोल देते हैं कि भाई ये विषय जो है चरणानुयोग का है, ये विषय जो है कर्णानुयोग का है। तो ऐसे जब वो बोलते थे तो दिमाग में ये नहीं बैठता था कि ये चरणानुयोग क्या करवा रहा है, या ये इसको द्रव्यानुयोग का विषय क्यों कह रहे हैं। पर जैसे 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 आगे बढ़ते गए, पढ़ते पढ़ते, तो ध्यान में आया कि यहाँ पर ये अपेक्षा लगानी है कि चाहे वो शास्त्र जो है वो तो इस अपेक्षा से लिखा गया था, लेकिन वो शास्त्र को जिन्होंने भी हमारे बीच में रखा है, उनका तो एक ही प्रयोजन था कि हम भी उनकी तरह से सीधी चीज को समझ करके उस आत्मा का अनुभव करने में अपना पुरुषार्थ लगाए। तो उस तरह से धीरे 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 ये चीजें खुलने लगी मेरे सामने। तो हो सकता है कि जिन्होंने कभी ये टर्म्स को पढ़ा नहीं है या इनके लिए ये नए टर्म्स है, उनको शुरुआत में ये लगे कि ये क्या माजरा है, ये इतना कंफ्यूजन क्यों है, किनको मैं द्रव्यानुयोग कहूंगा, किनको चरणानुयोग कहूंगा। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे आगे, वो खुलासा भी होता चला जाएगा। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, जय जिंद कविता जी। जय जिनेन्द्र, हाँ। एक्चुअली हम आज पहली बार ही ज्वाइन किए हैं ये क्लास, हम्म। तो इसलिए हम कुछ आंसर भी नहीं कर पाए। हम सोचे कोई, हाँ मतलब इसलिए हम कुछ आंसर नहीं, आप पूछे तो हम नहीं आंसर कर पाए। मिच्छामि दुक्कडम।
कोई लेकिन प्रॉब्लम अभी नहीं। जैसे, हाँ अच्छा, अभी जैसे कि ना अपन जानते हैं कि अपना अपनी आत्मा के लिए ये सही है ये गलत है, हम्म। लेकिन फिर भी कभी कभी अपन गलतियां करते ही हैं। बिल्कुल। और मतलब सरकमस्टेंसेस के कारण वो होते हैं, एंड थोड़ा नेग्लिजेंस के कारण भी। हम्म। तो हम्म। उसको किस तरह से अपने अपने भावों को कंट्रोल करना, अपने मतलब है ना अपन मतलब कोई भी गलत करने से अपने आप को किस तरह से रोक सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, जो शायद हर एक जीव का होता है जो इस जर्नी में है। हम्म। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि एक बच्चा है, वो पहली हम्म। बार चलना सीखता है। वो पहली बार चलते हुए वो गिर जाता है, उसके पैरों पर उसका कोई जोर नहीं है, उसको बैलेंस कैसे करना वो आता नहीं है, और वो गिरता है। पहली बार गिरता है तो चोट भी लगती है, पर क्या वो वहां पर रुक जाता है? नहीं, दूसरी बार खड़ा होगा, दूसरी बार चल करके भी गिरेगा। शायद वो एक इंच चढ़े और चले और गिर जाए, एक इंच चले और गिर जाए। तीन चार बार जब ये होता है उसको, जब वो चोटें आती भी है, पहले तो वो रो भी लेता है, पर वो बंद नहीं करता है ना। उसके हम्म। मन में ये नक्की है, उसको मन में ये विचार ही है, उसको निश्चय है कि मुझे तो चलना ही है। क्योंकि वो जो पैरों में आप देखिए, कि मैं तो अक्सर देखता हूँ इन बच्चों को, और आप लोगों तो अनुभवी भी है ज्यादा, कि वो जैसे ही वो चलना सीखते हैं या चलने पर वो उनके चेहरे पर जो खुशी होती है ना, वो उनके चलने की तकलीफों से भी कहीं ज्यादा वो होती है। उनके चेहरे पर जो मुस्कान होती है, उनके चेहरे पर जो आनंद झलकता है, वो आपको बता देता है कि इसको चलने में कितनी खुशी हो रही है। आज अगर हमसे कोई कहे, किसी किसी व्यक्ति को घुटने का दर्द है, उसको आप कहिए कि आप दिन भर चलते रहिए, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, वो चलेंगे क्या? नहीं चल पाएंगे। उनको चलने से एतराज है। और ये बच्चा जो है वो चल भी नहीं पा रहा है, वो पैरों को ठीक से रख भी नहीं पा रहा है, लेकिन वो पैरों को रखते हुए उसके अंदर में कितना उल्लास है, कितना आनंद है। वो जानता है कि वो आगे चल करके वो गिर जाएगा, फिर गिर जाएगा, लेकिन वो संभलता है, गिरते हुए फिर से खड़ा हो जाता है। वैसे पहले तो हमको गलती को गलती मानना तो है, कि ये मेरी गलती हो रही है। इतना भी अगर मैंने मान लिया, तो गलतियां तो आती जाती रहेगी। लेकिन मेरा जो नेचर भावना। है, या जो मेरा जो क्या कहते हैं कि इंटेंशन है, भावना। वो हम्म। इंटेंशन नहीं बदलेगा। वो कुछ भी गलती हो जाए, फिर भी वो गलती को गलती के रूप में देख करके उसमें से कुछ सुधरने की प्रेरणा लेगा। गलती को नहीं रोकना है, गलती आती है ना, उसका दृष्टा बनना है। क्योंकि गलतियां आएगी, हमने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, जिसका उदय होगा तो गलतियां होगी। उस समय में भी अगर हम ये कहते हैं कि ये गलती भी जो हो रही है उसका अनुभव करने वाला मैं हूँ, ये गलती मैं नहीं हूँ, है ना। जैसे कोई आदमी को आप चोर कहो, तो चोर कब कहोगे? जब वो चोरी करता है तब तो कहोगे ना। अब वो चोरी नहीं कर रहा है, रास्ते पर चल रहा है, तो आपको क्या पता वो चोर है भी या नहीं है? तो वैसे ही वो गलती हो रही है, तब मैं उस गलती को जानने वाला हूँ, उस गलती को करने वाला नहीं हूँ। इतना भी अगर मुझे विश्वास हो जाए, तो वो गलती धीरे 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 मेरे लिए कोई मायना ही नहीं रखे, उसका कोई इम्पैक्ट ही ना हो। और जैसे 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 मैं उसके बारे में नेग्लिजेंट होता चला जाऊंगा, एक दिन आएगा कि वो गलती चली जाएगी। पर गलती को अगर मैं फोर्स करता हूँ, गलती के ऊपर मैं फोकस करता हूँ, तो मैं अपने आप पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। जैसे कोई बच्चा है, वो कागज पे कुछ पेंसिल से लिखता है, वहां पर गलती होती है तो वो इरेजर से उसको मिटा देता है। अब जब वो उसको मिटा देता है, तो वो क्या सोचता है कि कागज तो फिर से सफेद हो गया। अब उसमें गलती नहीं होगी ऐसी तो कोई संभावना नहीं है, पर जब भी गलती होती है इरेजर से मिटा देता है। उसके मन में ये नहीं होता है कि मैं इतना गलती कैसे कर रहा हूँ, चलो मैं लिखना ही बंद कर दूं, कागज ही फाड़ के फेंक दूं। कागज पर फिर भी लिखता है, फिर गलती होती है फिर से इरेजर से मिटाता है, फिर गलती होती है फिर से इरेजर से मिटाता है, लेकिन लिखने का काम बंद नहीं करता है। वैसे ही हमको जीना है। हम जीव है, हम जीवित है,
तो हमको तो जीना है ही। गलतियां आएगी, मैंने ही पूर्व में कुछ किया था ना, तभी तो गलती हुई ना। मेरा ही अच्छा। मेरा ही ध्यान नहीं जा रहा है, इसीलिए गलती हो रही है। तो अब मैं उस ध्यान को और भी थोड़ा सा सूक्ष्म करूंगा, और भी थोड़ा सा गहरा करूंगा, और भी थोड़ा सा कंटेक्चुअल करूंगा कि अभी ये बात चल रही है, अभी मेरा स्वाध्याय चल रहा है। तो मुझे ये नहीं सोचना है कि कल सुबह में मुझे क्या करना है, कल मुझे कहाँ जाना है। वो सब विचार आएंगे, लेकिन मेरा फोकस अभी ये है कि मुझे यहाँ से कुछ सीखने मिल रहा है, मुझे उसको सीखना है ना। तो गलती रोकना नहीं है, अपने को गलती का ज्ञाता दृष्टा बनाना है। तो अभी हमको। अच्छा क्या, हाँ बताइए। क्या हर चीज जो भी अपन के संग अपन भोग रहे हैं या जो भी हाँ, तकलीफ है, क्या वो हर चीज पिछले जन्म का कर्म है या नए कर्म भी है? अनेकों जन्मों से कर्म है। कर्म। आपको मैं ये कहूँ कि आप आंख को एक बार पल के झपके ना, एक बार आंखें पलक झपकती है, उतने समय के अंदर में आपने अनंत कर्मों का बंधन कर लिया। आंख की पलक झपकने में अनंत कर्मों का बंधन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका राग चल रहा है, आपके जीवन में अभी राग है। वो ही जब कोई वितरागी हो जाता है तो वो आंखें कितनी झपके, उनके कोई कर्म का बंधन नहीं होता, क्योंकि उनको कर्मों में इंटरेस्ट नहीं है। उनको अपनी आत्मा में ही इतना इंटरेस्ट आ गया कि अब उनको कर्मों में कोई रस नहीं है ना। आपके घर के अंदर में आप संपन्न हो, पूरी तरह से सुखी हो, उस घर के अंदर में आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ भी है। अब आपके मन में किसी और के घर के प्रति राग होगा या नहीं होगा? क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास नहीं है। आपको जितना आनंद मिलना चाहिए, जितना आपको कंफर्ट मिलना चाहिए, जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, वो सारी चीजें आपके घर के अंदर में। अब आप दूसरों के घर को देखे भी क्यों? तो वैसे ही आपका सारा आनंद जो है वो आत्मा में भरा पड़ा है। आप आपको उसका अनुभव हो गया, तो आप कहाँ ढूंढने चाहोगे बाहर? आप कहाँ कहोगे कि भाई मैं अब चलो, अब मुझे अच्छा लगता है तो एक आइसक्रीम खा लूँ, चलो मुझे अच्छा लगता है तो मूवी देख लूँ। अरे जहाँ उसमें आनंद है ही नहीं, जिसमें आनंद है वो तो मैं अनुभव कर रहा हूँ। अब मुझे कहाँ का आइसक्रीम खाने की इच्छा हो, कहाँ मुझे मूवी देखने की इच्छा हो? तो ये तब होगा जब हम उन कर्मों से धीरे 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 छटेंगे। तो अनंत काल से हम अनंत कर्मों को बांधे हुए हैं। आप ये सोचिए कि उसमें से कितने ही सारे कर्मों का जब क्षय हुआ, तो आज आपकी ये बुद्धि बनी कि आप ये अपने आप को जानने के लिए कुछ ऐसा प्रयोजन करें, ऐसी कुछ पढ़ाई करें, ऐसा कुछ कार्य करें जिसमें आपको अपनी समझ आए। तो आपने कितने ही सारे कर्मों को काट दिया है। अब जो छोटे बचे हैं उनमें कहाँ चिंता, है ना। नए कर्म भी होते हैं क्या, मतलब बनते ही जैसे है अभी ना, कुछ? बनते ही जाते हैं। जब तक आप रोको नहीं तब तक कर्म बंधेंगे। नहीं, अभी जैसे नए अभी ऐसे अपन कैसे डिफरेंशिएट, अपन क्या डिफरेंशिएट कर पाएंगे? लेकिन अभी जैसे कि है ना, पुराने कर्मों के कारण भोग रहे हैं, और एक हाँ, ऐसा भी है क्या कि नए कर्मों के कारण भी भोग रहे हैं, अभी नए नए बंध कर्मों रहे का भुगतान नहीं होगा जब तक बंधेगा नहीं, तब तक भोगोगे भोगोगे हैं? कैसे? हाँ। करेक्ट, हाँ। हाँ, जैसे आप कहो कि आप ये कहो कि आपके घर में बिजली चल रही है, तो जो जितनी बिजली खर्च हुई उसका तो आपको बिल भरना पड़ेगा। बिल अब भरना। आप कहोगे कि ऐसा कर लिए कि अगले 10 साल की जितनी बिजली बच मेरी भुगतनी है ना, वो सारे का बिल मुझसे ले लो। तो वो कैसे ले पाएंगे? बोलेंगे पहले भुगतो तो सही, फिर तो बिजली का बिल आएगा। हम कैसे अनुमान कर ले कि आप इतनी बिजली का उपयोग करोगे? तो वैसे आने वाले जो कर्म है उसका तो आप भुगतान नहीं कर सकते। जो हम्म। बांधे हुए है उसी का ही भुगतान कर पाओगे। और ये कर सकते हो कि जो बांधे हुए है, उसमें आप कुछ कम ज्यादा कर सकते हो, उनको अलग अलग प्रोसेसेस है उसकी। तो उसमें अब उनको जैसे आपको जैसे अपने कहते हैं कि बीमारी आए तो बचपन में आए या जवानी में आए, तो वो बीमारी आसानी से दूर हो सकती है। बुढ़ापे में आई बीमारी भी आसानी से दूर नहीं हो सकती है। वैसे ही कहते हैं कि पाप कर्म का उदय हो तो बचपन में हो और जवानी में हो, तो वो पाप कर्म को हम खत्म कर दे तो बुढ़ापे में हमको उसकी असर नहीं होगी। लेकिन बुढ़ापे में जो पाप कर्म का उदय हुआ तो वो तो हमसे सहन ही नहीं होगा।
उसको तो हम सहन कर ही नहीं पाएंगे। तो जो जवानी में है तो हम उस पाप कर्म हमको हम खींच करके लाए, तो कैसे खींच करके लाए? तो हमको विधियां बताई कि आप 12 प्रकार के तप करो। अभी आज यहाँ पर आप बैठी है, आप एक 40 मिनट्स 50 मिनट्स जितने समय से आप सुन रही है, उतना समय आपने दूसरी और किसी चीज के ऊपर में ध्यान नहीं लगाया, है ना? तो आप एक स्थान पर बैठे हैं, अपने शरीर को, मन को आपने कंट्रोल करके रखा है कि अभी तुम कहीं नहीं जाओगे। अभी तुमको अगर परेशानी भी हो रही है तो तुमको उठने नहीं दूंगी, तुमको यहाँ से हटने नहीं दूंगी, तुमको मन को कह दिया कि तुमको और कोई विचारों में लाने नहीं दूंगी, तुम्हें तो यही सुनना है, यही करना है, यही अनुभव करना है। तो जितना समय आपने इसके लिए अपने आप को रोक के रखा है, उतना समय आपने बाहर से आने वाले कर्मों को भी रोक के रखा है ना? इसीलिए नहीं। हमको कहा कि भाई पूजन करो, स्वाध्याय करो, प्रतिक्रमण करो, सामायिक करो, कुछ ना करो तो नमोकार का जाप करो। क्यों? क्योंकि जितना समय आप उसमें लगाओगे, उतना समय आप बाहर के सारे प्रयोजनों से दूर हो जाओगे, उतना समय आपको और कोई चीज दिखाई नहीं देगी, और कोई चीज का ख्याल नहीं आएगा, और चीज कोई चीज करने की इच्छा नहीं होगी। तो उतना उतना आपने कर्मों को आने से रोक दिया। अब वो जो जो वैक्यूम बना है ना, वो वैक्यूम के इधर में भी कर्म बनते हैं, उधर में भी कर्म बनते हैं। लेकिन जब इधर में जो बंधे हुए कर्म है उनका उदय आएगा, तो वैक्यूम की वजह से उस कर्मों का असर जो है कमजोर पड़ जाएगा। अब जो कमजोर हो गया, तो आपको कुछ और क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी आएगी तो आप उसमें और इच्छा से उसमें घुल मिल जाओगे, इच्छा से आप उसको करने की कोशिश करोगे। तो धीरे 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 वो कर्म जो है वो आना बंद हो जाएंगे। जब वो आना बंद हो जाएंगे तो आपको केवल अपने पास जो स्टॉक में है उसी को ही निकालना है। तो उसको जितना निकालो, अपने आप वो भी चले जाएंगे, तो एक दिन आपको सारे कर्मों से मुक्ति हो जाएगी, है ना? अच्छा, अभी जो अपन प्रतिक्रमण करते हैं हाँ। और जैसे कि नौकार मंत्र भी गिनते हैं, अभी हम्म। 100% अपना विचार कहीं और जाता ही है। अभी अपन को हाँ। प्रतिक्रमण, अपने को सूत्र आते हैं तो अपन फट 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 बोल देते हैं। हाँ। लेकिन क्या उससे कर्म कट, मतलब अभी जैसे बोलते हैं कि अगर आप भाव से करो तो कर्म कटते हैं, तो क्या ऐसे किया हुआ भी कर्म नहीं कटता है क्या? मतलब अभी जैसे अपन को सूत्र आ रहे हैं लेकिन अपन को फुल मीनिंग्स मालूम नहीं है, लेकिन अपन हम्म। करे जा रहे हैं, तो हाँ, क्या तो कोशिश तो करे। सूत्र तो पहले बोले, आप जितनी बार सूत्र बोलते हो उतनी बार गाली नहीं बोलते हो, हम्म। जितनी बार सूत्र बोलते हो उतनी बार संसार की बातें नहीं करते हो, जितनी बार हम्म। सूत्र बोलते हो उतनी बार निंदा नहीं करते हो, किसी की बुराई नहीं करते हो, किसी को गुस्सा नहीं करते हो, किसी से बातचीत भी नहीं करते हो। तो उतनी मात्रा में तो आपने कर्म बंद कर दिए। अगर सूत्र नहीं बोलते तो क्या बोलते? किसी को कुछ बुराई बोलते, किसी की कुछ बुराई करते, किसी का कुछ क्या कहते कि उनकी गलतियों ढूंढते। तो उतनी मात्रा में तो कर्म बंद कर दिए। अब धीरे धीरे जब ये समझ में आए कि सूत्रों को केवल बोलने से ही मैंने इतने कर्मों को खपा कम कर दिया, तो अब मैं सूत्रों को जानूं भी तो सही। तो अब मैं सूत्रों को जानूंगी तो मेरे भाव भी उसी में अटकेंगे। तो अब सूत्र बोलते बोलते भी मन में ये ख्याल आ रहा है कि उनको मैं ये कर दूं, उनका मैं ये कर दूं, इनके साथ में ये मैं कर दूं, वो भी बंद हो जाएगा। तो अब उसके भाव पकड़ में आने लगे, तो मुझे लगेगा कि अच्छा, ये सूत्र में अगर इतने भाव है तो सूत्र में तो कोई शब्द है, उनमें क्या भाव हो सकता है? माने जिन्होंने ये बताया है, उन्होंने अपने भावों को उस सूत्रों में पिरोया है। अब उनका ख्याल हम्म। आएगा कि उनके कैसे भाव थे कि उन्होंने शब्दों के माध्यम से वो भावों को मेरे सामने रखा। तो वो कैसी उनकी जीवन शैली थी, कैसा उनका अनुभव रहा, कैसा उनका पुरुषार्थ रहा, मैं उनको देखूं। फिर आप वर्तमान युग में चले गए, फिर वहां देखा कि अच्छा, ये ऐसा करते, ऐसा करते, ऐसा करते। चलो, मैं सब कुछ तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक चीज तो करूं कि अगर मैं भगवान महावीर के जैसे मैं एक स्थान पर स्थिर रह करके मैं ध्यान नहीं कर सकती हूँ, 1 मिनट के लिए तो करूं, 10 मिनट के लिए तो करूं। तो मैं अपने आप को भगवान महावीर का अनुयायी बता सकती हूँ। तो 10 मिनट का भी अगर आपने वो चिंतन किया, 10 मिनट का भी आपने अगर ध्यान किया, तो वो 10 मिनट भी काफी है। उस 10 मिनट में आपने भगवान महावीर जैसा बनने की कोशिश की, तो आपने संसार में किसी और जैसे बनने की कोशिश नहीं की, उनके जैसी कोई प्रक्रिया नहीं की।
उनके जैसा कोई विचार नहीं किया, उनके जैसी कोई बातचीत नहीं की, उनके जैसा कोई व्यवहार नहीं किया, है ना, तो उतनी मात्रा में आपका उतना कर्म बंधन अटक गया, तो सही। उतना भी आपके लिए अभी काफी है हम्म, इस अवस्था में। जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। But just to add to it, Saurabh bhai, हम्म। the fundamental cause is कि it's not just अपने आगे किए हुए कर्म की वजह से हम अभी नए कर्म का बंधन करते हैं, ऐसा नहीं है। हम्म। बट द रूट कॉज इज की जो अपनी गलत मान्यता है, मिथ्या हम्म। मान्यता है, हम्म। दैट इज द रूट कॉज ट्रू। ऑफ ऑल द कर्म, ट्रू। ट्रू। ना। तो तो और वो जो गलत मान्यता है, हम्म। दैट इज बेसिकली सात तत्वों को नहीं समझना, हम्म। और उन तत्वों में उन जानने के बाद भी उनकी जो भूल है कि भाई हम्म। उनकी गलत मान्यता है, हम्म। वो दे आर द काइंड ऑफ रूट कॉज ऑफ ट्रू। ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ट्रू। तो जब ट्रू। तक ये हम अपनी मान्यता नहीं सुधारेंगे, हम्म। तब तक अपने से ये गलतियां होती रहेगी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो यही है ना कि आप हम्म, जो मतलब अपेक्षाएं होती है कि हाँ। जैसे अ, जो जैसे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक कंपनी में काम करता है। जब वो कंपनी में नया नया जुड़ता है तो उसको बताया जाता है कि आपका जो टाइटल है वो ये टाइटल है। अब वो टाइटल को लेकर के जब वो काम करता है तो काम करते करते अगर उसका, मान लीजिए कि लोग सम्मान करने लगते हैं, लोग हम्म, उनको पसंद करने लगते हैं, तो ये समझता है कि मेरा जो जो पोजीशन दी गई है वो तो मुझे अंडर प्रिविलेज कर रही है, मैं तो इससे कहीं ज्यादा का हकदार हूँ। तो हम्म, वो जो पोजीशन है उसको भूल जाता है और वो अपने आप को उससे कहीं ज्यादा मानना शुरू कर देता है। हम्म, तो जब वो ज्यादा मानना शुरू कर देता है तो फिर परेशानियां शुरू होती है कि भाई ये तो तुम्हारे हम्म, एरिया का काम ही नहीं है, ये तो तुम्हारी हम्म, मर्यादा का काम ही नहीं है। तो वो जो गलत मान्यता है वो वहां पर आती है। तो हम्म, अपेक्षाओं से अगर हम सोचे कि जब मेरी अपनी ही पहचान गलत है तो बाकी की सारी चीज भी जो हो जाएगी वो सारी गलत हो जाएगी। तो हम्म, मैं अगर अपने आप को मनुष्य मानता हूँ तो मेरी बाकी की सारी जो भी, तो फिर मैं नरक में कभी गया ही नहीं हूँ, तो कभी मैं तिर्यंश में कभी गया ही नहीं हूँ, ऐसा ही मानूं। तो हम्म, जो वहां था उसका मुझे अभी अनुभव हो रहा है, तो मैं कैसे उसको जस्टिफाई कर पाऊंगा। तो अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी वो ही ठीक करना, वो ही हमारे इस पूरे लाइफ का प्रयोजन है। हमारे हम्म, पूरे जीवन का प्रयोजन ये है कि ये जो मैंने अपनी गलत मान्यता रखी थी, बाकी सारी चीजें अपनी जगह ठीक ही है। अगर मैं अपनी मान्यता को सुधार दूं तो बाकी की सारी जगह चीजें जो है वो अपनी तरह ठीक ही है, वो गलत हम्म, नहीं है। कर्म गलत नहीं है, गतियां गलत नहीं है। जो जो जिनको मैं भगवान के रूप में पूछता हूँ वो अपनी जगह गलत नहीं है। गलती है तो मेरी है, हम्म, मेरी अपनी अपनी पहचान की जो गलती है, वो गलती मुझे उस तरफ ले जा रही हम्म, है ना। तो वो मान्यता जब सुधर जाए कि मैं जो हूँ उसको मैं समझना शुरू करूँ, वो आदमी जब ये समझे कि भाई अभी मेरी मर्यादा इतनी ही है लेकिन मेरा हम्म, पोटेंशियल है, हम्म, तो मैं वो पोटेंशियल को सामने रखूं कि ये पोटेंशियल से मैं जितना कुछ कर पाऊंगा उसका हम्म, मुझे लाभ लेना है। और वो पोटेंशियल जो है वो हमको छह द्रव्यों में से समझ में आता है, सात तत्वों में से समझ में आता है, कर्मों की अवस्था से समझ में आता है, मार्गणा की अवस्था से समझ में आता है, तीन लोक की जो समझ है उससे हमको समझ में आता है। तो अलग अलग अपेक्षाओं से वो हमको बार बार यही दिखाना चाह रहे हैं कि आप ही स्क्रीन के हीरो है, हम्म, लेकिन आप अपने आप को हीरो मान नहीं रहे हैं, आप अपने आप को कोई अलग मान रहे हैं, इसीलिए आप हर जगह से पीछे जा रहे हैं। हम्म, तो जो जो अब सात तत्व संबंधी भूल जो है उसका हम्म, फंडामेंटल यही है कि जब मैं अपनी ही समझ, अपने बारे में ही समझ नहीं कर पा रहा हूँ तो सात तत्वों में भूल हम्म, आएगी ही आएगी।
डेफिनेटली आएगी, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि मैं अभी मनुष्य गति में हूँ तो मैं मनुष्य हूँ, तो नेचुरली मैं जो अजीव तत्व है उसके बारे में मैं सब नॉन लिविंग चीज को तो अजीव तत्व मान लूंगा, लेकिन जो लिविंग चीज जो है उनको मैं अजीव नहीं मानूंगा। हालांकि अजीव तो वो ये कहते हैं कि उसकी एक्सट्रीम स्टेट तो ये है कि मेरे अंदर में विचार आना, ये भी विचार भी मेरे लिए अजीव है। हम्म, मेरे अस्तित्व में विकल्प आना, ये भी मेरे लिए अजीव तत्व है, ये विकल्प भी मेरे लिए अजीव तत्व है। ये उसकी सूक्ष्मता है। वो तो अभी हम उतने गहराई में अभी हम जा नहीं पाएंगे, पर हाँ, ये है कि स्थूल दृष्टि से, ऊपर ऊपर की दृष्टि से भी अगर हम देखें कि हमको अजीव तत्व से क्या समझना है, कि जब अजीव तत्व मैं नहीं हूं तो मैं अजीव तत्व से अलग होने की कोशिश करूंगा, वरना तो मुझे अजीव तत्व से अलग क्यों होना है ना। कोई कोई व्यक्ति जब डायबिटीज से परेशान होता है, बीमारी पकड़ में आती है, तो डॉक्टर कहते हैं अब आपको मिठाई से अलग होना होगा। तो जब वो पता चले कि भाई मैं, मेरे अंदर में ये बीमारी है, तब तो मैं निर्णय करूंगा कि अब मुझे मिठाई से अलग हटना है, नहीं तो भला क्यों हटूं। तो मुझे राइट। ये अनादिकाल का रोग है, उसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ, ये जब नक्की हो तब तो मैं अजीव तत्व से अलग होऊंगा, तब तो मैं आश्रव को समझ करके अलग होऊंगा, तब तो मैं बंध को समझ करके अलग होऊंगा। तो ये भूल है ऐसे। जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सर। तो वी विल एंड अप द सेशन हियर देन। जी, ओके, सभी को जय जिनेंद्र। और कुछ भी जय प्रश्न हो तो जिनेन्द्र। आप जय ग्रुप में भी जिनेन्द्र। डाल सकते हैं, तो जहाँ जी, भी जैसे वापस से हम लोग मिलते हैं तो उन प्रश्नों का भी हम कुछ ना कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। श्योर। तो जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी जय स्तुति हाँ, जिनेन्द्र। करनी। थैंक यू। हाँ कर लीजिए। हाँ जी, कर लीजिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय। थैंक जय यू सो थैंक मच। जिनेन्द्र। यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग।